Hello students, how are you? Okay, now let's continue the lesson from book snapshots chapter 2 the address. ठीक है, इसमें हमने अभी तक स्टडी कर ली थी या हमने रीडिंग कर ली थी इसकी कि हमारी जो ऑर्थर है मार्गा मिंको वॉर के समय में उन्होंने मिस डॉर्सलिंग नाम की एक लेडी को उसकी माँ ने अपनी बहुत सारी बिलोंगिंग्स अपनी बहुत सारी चीज़ें दे दी थी और वो जब वहाँ जाती हैं काफ़ी टाइम बाद तो वो जो लेडी है वो इवन रिकॉग्नाइज भी नहीं करती, उनको पहचानती भी नहीं है। बट वो फिर से दोबारा जाती हैं, तो जब वो जाती है तो इस बार माँ नहीं होती है, तो बेटी उसकी मिसेस डॉर्लिंग की बेटी जो है वो मिलती है और वो इस बार उन्हें अंदर भी आने देती है और वो अब जो है अपनी सारी चीज़ों को देख रही हैं और उस लड़की से बात भी कर रही है ना। तो अब इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, तो वो दिखा रही थी कि ये सब चीज़ें हमको एंटीक हैं, माँ बोलती है। तो उसने अपनी फिंगर से सब कुछ दिखाया, तो हमारी ऑथर कहती है कि मुझे उसकी फिंगर की से मतलब वो कहाँ कहाँ घुमा रही देखने की ज़रूरत नहीं, मुझे पता है कौन कौन सा सामान है। आई न्यू विच थिंग्स शी मेंट, मैं समझ गई थी कि वो किन चीज़ों की बात कर रही है। आई जस्ट लुकड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल, वो अभी भी उसी टी टेबल को देख रही थी। एज अ चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसाइड द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट, तो जब वो छोटी सी थी तो उनको हमेशा ही मतलब बड़ा अच्छा लगता था, अट्रैक्टेड रहती थी वो। एक छोटी सी प्यूटर प्लेट जो होती है कुछ कांसा सिल्वर जैसे कोई मेटल की सुंदर सी प्लेट थी, उस पर एप्पल उनको देती थी जब उनकी माँ, तो उनको बड़ा अच्छा लगता था। वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग, हम इसको हर चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। शी सैड, वो बोली। ओके, तो उसने बोला कि हम इसे सब चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। वंस वी इवन एट ऑल ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल, तो वॉल पे जो प्लेट्स टंगी हैं हमने उनमें खाना भी खाया था। आई वॉन्टेड टू सो मच, मुझको बहुत मतलब ज़्यादा की उम्मीद थी, बट इट वॉजेंट एनीथिंग स्पेशल, पर मुझे उसमें मतलब वो प्लेट्स जिनमें खाया था कोई स्पेशल नहीं लगी थी। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ, तो आखिर में वो जो हमारी ऑर्थर है उनको वो जो बहुत देर से टेबल क्लॉथ पे हाथ फेर के कुछ ढूंढ रही थी ना, तो उनको एक जला हुआ उनका होगा कोई, जैसे हमारे घर में हम चीज़ें यूज़ करते हैं तो कभी कुछ चीज़ टूट जाती है या वो हम यूज़ कर रहे हैं अभी भी, तो हमें याद रहता है अरे ये ऐसे ऐसे हो गया था इस कपड़े के साथ या इस चीज़ के साथ या इस बर्तन के साथ, है ना, ऐसे इस पे ये मार्क्स आ गए थे। तो ऐसे ही वो भी जल गया होगा उनका, तो उन्हें याद आ गया और था वो ढूंढ रही थी, उन्हें मिल गया। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनली एट मी, तो गर्ल जो है वो मतलब क्वेश्चन करने की नज़र से देख रही थी मुझे। येस आई हैड, यू गेट सो यूज टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस यू हार्डली लुक्ड एट दैम एनी मोर, तो हाँ मतलब मुझे भी ऐसे ही मैंने यस बस बोला उसको और फिर आप जो मतलब उसको लड़की को बोला कि हाँ आप जब सब चीज़ जो चीज़ें आपके घर में अब आप रोज़ इन बर्तनों में खाना खा रहे हो या आपकी कोई फेवरेट प्लेट है कुछ भी है आप रोज़ उन्हें यूज़ करते हो तो आपको कोई स्पेशल नहीं लगेगा, है ना, आदत सी पड़ गई आपको। पर जब आप उनको बहुत साल बाद देखोगे तो एक अजीब सा अट्रैक्शन होगा ना, कुछ यादें जुड़ी होंगी, तो ऐसे ही उनके साथ हो रहा था। तो वो कहती हैं कि हाँ हम जो चीज़ें रोज़ यूज़ करते हैं वो हम उसके आदी हो जाते हैं, है ना, और आप हम उनकी तरफ देखते भी नहीं हैं। यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज़ मिसिंग, आप तभी नोटिस करते हैं जब कुछ खो गया हो, है ना। बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड, क्योंकि हो सकता है वो रिपेयर होने गया हो, और बिकॉज यू हैव लेंट इट, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को दी हो किसी, अच्छा ऐसा उसको लेना था तो वो हमने चीज़ उसको दे दी कि ठीक है तुम जाके ले लेना, ऐसी चीज़, है ना, तब हमें याद आती है। अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस एंड आई वेंट ऑन, फिर मुझे मेरी अपनी ही आवाज़ बड़ी अलग सी लगी और फिर मैं बोली सोचा मैंने, वो वापस चली गई वहाँ। आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर, फिर वही बात याद आ गई कि एक बार उनकी माँ ने कहा था कि मतलब वो वही जो प्लेट्स वगैरह हैं उनके बर्तन हैं उन पे सिल्वर का पॉलिश करते होंगे, तो पॉलिश करने को बोली थी माँ कि हेल्प करो मेरी, तो उनको याद आ गया। इट वॉज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो, बहुत पुरानी बात है। आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड दैट डे और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम बिकॉज आई वॉज इल, तो उस दिन मैं शायद बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी और शायद मैं बीमार थी तो इसलिए मैं घर पर थी। एज शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, तो उसके पहले माँ ने कभी मुझसे ऐसा बोला नहीं था। आई आस्क्ड हर विच सिल्वर शी मेंट, शी रिप्लाइड, कौन सा सिल्वर मैंने पूछा तो उन्होंने कहा सरप्राइज्ड, वो आश्चर्य में बोली दैट इट वॉज द स्पून फोक्स एंड नाइफ्स, वो किस पे पेंट करना था,
स्पून्स पे, फोक्स पे और नाइफ्स पे, ठीक है। वो उन लोग खाना खाते हैं जिनसे, है ना, ऑफ कोर्स उन्होंने बोला। एंड दैट वॉज द स्ट्रेंज थिंग, ये बड़ी अजीब सी चीज़ थी। आई डिडंट नो द कटलरी वॉज एट ऑफ एवरी डे वॉज सिल्वर, मुझे तो पता ही नहीं था कि जिन कटलरी मतलब कि ये सब जो बर्तन है जिन्हें हम यूज़ किया करते थे, तो वो ये सब सिल्वर के हैं, सिल्वर था उन पर, है ना, मतलब ध्यान ही नहीं दिया था कभी उन्होंने। द गर्ल लाफ्ड अगेन, तो गर्ल फिर से हंसी। आई वेट यू डोंट नो इट इज़ ईदर, आई लुक्ड इंटेंटली एट हर, तो मैं भी तुमसे शर्त लगा सकती हूँ कि तुम्हें भी कुछ पता नहीं होगा, मतलब ये सब बर्तन के बारे में। और गर्ल की तरफ देखा उन्होंने। व्हाट वी ईट विथ, शी आस्क्ड, तो वेल डू यू नो, शी हेजिटेड, तो ये गर्ल से पूछती है कि तुम लोग क्या खाते हो उसमें, तो गर्ल बोलती क्या तुम जानना चाहती हो। थोड़ी सी गर्ल जो है वो शर्मिंदा टाइप की सी हो गई। शी वॉक टू द साइड बोर्ड, वो साइड बोर्ड तक गई। एंड वॉन्टेड टू ओपन अ ड्रॉर, वो ड्रॉर खोलना चाहती थी। आई लुक, मैं देखूँगी। इजेंट इट्स इन हेयर, ये यहाँ पर है। आई जम्प्ड अप, तो ये थोड़ा जंप करके उठ गई। आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, ये टाइम ही भूल गई थी। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, मुझे अपनी ट्रेन पकड़नी है। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉयर, उसका हाथ जो है वो ड्रॉयर पर था। डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर, तो वो गर्ल ड्रॉयर पकड़े पकड़े बोली मेरी माँ का वेट नहीं करोगी। नो आई मस्ट गो, नहीं मुझे जाना चाहिए। आई वॉक टू द डोर, ये डोर की तरफ बढ़ गई। द गर्ल पुल्ड द ड्रॉर ओपन, गर्ल ने जो खोला था ओपन कर दिया उसको। आई कैन फाइंड माई ओन वे, और ये अपने रास्ते चल दी। एज आई वॉक डाउन द पैसेज आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फोक्स, तो जैसे जैसे ये नीचे जा रही थी रास्ते से, इनको वही कांटे की, चम्मच की, उनकी वो बर्तनों की आवाज़ इन्हें आ रही थी, ठीक है। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुक्ड अप एट द नेम प्लेट, तो ये निकल रही थी तो रोड के कॉर्नर पे उन्हें वो नेम प्लेट फिर से उन्होंने देखी। मार्कोनी स्ट्रीट, वही एड्रेस है ना, इट सेड, उस पर वही लिखा हुआ था, उसे यही कहते हैं। आई हैड बीन एट नंबर 46, ये वहाँ गई भी थी 46 नंबर के घर में। द एड्रेस वॉज करेक्ट, एड्रेस करेक्ट था, जो कि पहले मिसेस डॉर्लिंग क्या बोली थी कि रॉन्ग, आप गलत एड्रेस पे आई हो, है ना। बट नाउ आई डिडेंट वॉन्ट टू रिमेंबर इट, अब मुझे इसे याद नहीं रखना। एनी मोर, अब कोई ज़रूरत नहीं याद रखने की। आई वुडेंट गो बैक देयर बिकॉज द ऑब्जेक्ट दे आर लिंक्ड इन माई मेमोरी विद द फेमिलियर लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम इंटेंटली loss with their value when served for them. You see them again in strange surroundings, तो अब क्या है कि जब वो उनके साथ क्या हुआ कि जब वो उन चीज़ों से, वो क्यों उन्हें लेना चाहती थी, क्योंकि उनको बहुत अटैचमेंट था उनसे, है ना, पुरानी यादें ताज़ा होती, उनको ऐसे लगा। लेकिन जब वो वहाँ गई और दूसरे लोग उनको यूज़ कर रहे हैं और उन्होंने जब वो चीज़ें देखी तो उन्हें वो अपनापन फील ही नहीं हुआ उन चीज़ों से, उन्हें लगी नहीं कि वो उनकी बिलोंगिंग्स है ना। तो इसीलिए अब उनको उन सब चीज़ों का जो एक लगाव था वो उनका ख़त्म हो गया। उनको अब मतलब ऐसी फीलिंग आ रही है तो दूसरे की चीज़ें हैं, क्योंकि इतने साल से वो लोग यूज़ कर रहे हैं ना, अब वो याद कुछ नहीं रखना चाहती। एंड वॉट शुड आई हैव डन विद दैम इन अ स्मॉल रेंटेड रूम वेयर द शर्ट ऑफ blackout paper still hung along the windows and no more than a handful of cutlery fitted in the narrow table drawer. तो और अब क्या है, वो पहले जब उनकी माँ के साथ रहती थी बिफोर वॉर, वो काफ़ी रिच होंगी प्रोबेबली, या अच्छी फैमिली से बिलोंग करती होंगी। बट इसके बाद जब वॉर के समय वो लोग वहाँ से रन करके भागे तो ये कैसे तो भी कंडीशन में रहे होंगे, तो ऑब्वियसली अब इनकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जैसी पहले थी। तो इनका कहना है कि वो सब सामान ये लेके अब करेंगी भी क्या, जबकि वो एक छोटे से रेंट के रूम में रहती हैं जहाँ पे कि ब्लैक पेपर्स के पर्दे हैं और वो खिड़कियों पे लटक रहे हैं, और उनके पास में इतनी सारी कटलरी, बर्तन या स्पून्स या फोक्स रखने के लिए कोई इतना छोटा सा नैरो सा ड्रॉर है, तो वो क्या करेंगे इन सब चीज़ों का, है ना। आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, अब ये वो एड्रेस को वो भूलना चाहती हैं। ऑल ऑफ द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट, वो सब चीज़ें भी वो भूलना चाहती हैं थी। दैट वुड बी द ईजीएस्ट, अब ये मतलब उनके लिए आसान होगा, है ना, वो सब चीज़ें, क्योंकि अब उनकी नहीं रही और उन्हें अब ज़रूरत भी नहीं रही, है ना। तो यहाँ पर ये स्टोरी फिनिश होती है। अब मैं आपको पहले हेड वर्ड्स बता देती हूँ, देन ये क्वेश्चन आंसर्स हम कर लेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, फर्स्ट वन इज़ द फेंसाइड, प्योर प्लेट, हैंगिंग, क्वेश्चनली, क्वेश्चनिंगली, ठीक है।
questioningly. Repaired, lent, unnatural. Probably, perhaps. Surprised, laughed, hesitated, forgetting, jingling, surroundings, resolve, handful. ओके, दिस इज़ इट। इतना हमारा हो गया है। अब क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हैव यू कम बैक, said the woman. I thought that no one had come back. Does this statement give some clues about the story? If yes, what is it? तो वो वुमेन जो मिसेस डॉर्लिंग है वो उससे बोली थी ना, जब वो पहली बार हमारी ऑथर वहाँ गई थी, तो हैव यू कम बैक, तुम वापस आ गई हो, और ऐसे तो कोई नहीं होता है, मैंने सोचा कि कोई भी वापस नहीं आता है। तो इससे हमें क्या समझ में आया? तो हमको स्टार्टिंग में ही समझ में आ गया था मिस डॉर्लिंग कैसी लेडी लग रही थी, ग्रीडी, है ना, कुछ लालची किस्म की लेडी लगी वो, और समझ में आ रहा था क्लियरली कि वो उनका बिलोंगिंग्स को वापस नहीं करने वाली है ना। तो ये हमको समझ में आया है ना। तो ये स्टेटमेंट जो है ये क्लू देता है। तो हम लिख सकते हैं येस दीज वर्ड्स बाय मिसेस डॉर्लिंग, है ना, वो बोली थी टू द नरेटर, शोज दैट शी लीस्ट एक्सपेक्टेड सच अ विजिट, है ना, वो ऐसी इस टाइप की विजिट उसने एक्सपेक्ट नहीं की थी। एंड शी हैड प्रिज्यूम्ड दैट ऑल ऑफ देम वर डेड, और वो ऐसे ही मान के चल रही थी कि जो गया है वो कभी वापस नहीं आएगा, वो तो सब मर गए होंगे, है ना, उस सामान को भी वो अपने ही मान चुकी थी। दिस लीड टू द कंक्लूजन दैट द स्टोरी इज सेट अगेंस्ट द tragic circumstances of a war in which families lost their lives and belongings, है ना। एक तो हमको ये समझ में आया कि जो वॉर की जो कंडीशन है वो बड़ी ख़तरनाक और बुरी है ना, जबकि वहाँ पर लोग अपनी फैमिलीज़ को खो देते हैं, बचते नहीं हैं। एंड द स्टेटमेंट टेल्स अस दैट द नरेटर है एंड हिज फैमिली एट वन टाइम लिव्ड इन दैट एरिया, है ना, यहाँ पे रहा करते थे वो लोग। एंड सेकेंड की क्लू द वॉर हैज़ ब्रॉट अबाउट अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, है ना, खूब सारा वो डिस्ट्रक्शन वॉर से हुआ। एंड इट सीम्स दैट Mrs. Darling was not expecting anyone to return to her house to claim the belongings, and Mrs. Darling was a greedy lady and she don't want to return anything to the author, है ना। इस तरीके से हम इसका आंसर बनाएंगे। ओके, सेकंड वन इज द, मतलब हमें आप इसमें लिखेंगे कि ये आपको स्टेटमेंट से स्टोरी ये समझ में आ गई थी कि कंडीशन बड़ी बुरी थी जब वो अपनी बिलोंगिंग्स किसी को दे के वहाँ से भागे होंगे। वॉर बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है, उसमें उम्मीद नहीं होती है कि जो फंसे हुए हैं वो लौटेंगे, दे विल कम बैक, है ना। और तीसरी चीज़ की जो डॉर्लिंग जो लेडी हैं वो कुछ ग्रीटी किस्म की हैं, ठीक है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है द स्टोरी इज डिवाइडेड इंटू प्री वॉर एंड पोस्ट वॉर टाइम, है ना, वॉर के पहले और वॉर के बाद की स्थिति दोनों बताई गई हैं स्टोरी में। वॉट हार्डशिप्स डू यू थिंक द गर्ल अंडरवेंट ड्यूरिंग दीज टाइम्स, तो इन दोनों टाइम्स में गर्ल ने क्या फील किया होगा, ये आपको लिखना है। तो जो स्टोरी है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। देयर आर क्लियर इंडिकेशंस ऑफ हार्डशिप्स विच द नरेटर अ यंग गर्ल हैड टू अंडर गो ड्यूरिंग दीज टाइम्स, है ना, क्या उसने क्लियर है कि क्या क्या वो यंग गर्ल ने, हमारी ऑथर ने फेस किया वहाँ पर, है ना। द गर्ल फ्रेम ऑफ अ रिच फैमिली, वो पहले एक रिच फैमिली से थी। द फैमिली हैड लॉट ऑफ वैल्यूबल बिलोंगिंग्स, है ना, बड़ी महंगी महंगी चीज़ें थी, हमें पता चल ही रहा है। और देन द वॉर ब्रोक आउट, मिसेस डॉर्लिंग रिन्यूड हर कॉन्टैक्ट एंड स्टार्टिंग विजिटिंग देयर हाउस, वॉर की वजह से जो है उनका मिसेस डॉर्लिंग से जो कॉन्टैक्ट था वो जो उनके घर रेगुलर आया करती थी टूट गया। एंड शी टुक अवे ऑल देयर पोजेशंस ऑन द ग्राउंड दैट शी वॉन्टेड टू सेव ऑल देयर नाइस थिंग्स in case they had to leave the place,
है ना, वो उनको बचा के अच्छे से सेव करके रख लेगी। उसकी मॉम कौन थी, मिसेज एक्स एस, ऐसा सोचती थी कि उनकी बिलोंगिंग्स को वो सेफ तरीके से रख लेगी अगर उन्हें ये जगह छोड़ के जानी पड़ी तो, है ना। और जब आफ्टर द वॉर वॉज ओवर, जब ओवर हुई थी, थिंग्स बिकम ऑलमोस्ट नॉर्मल, जब चीज़ें एकदम नॉर्मल हो गई। नाउ द गर्ल वॉज लिविंग ऑल अलोन इन अ, पहले वो सोचो कितनी रिच घर में रहती थी, रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, उनके पास वैल्यूबल्स थी। और अब आफ्टर वॉर क्या हुआ कि उन्होंने लास्ट में बताया ना वो कहाँ रहती थी, गर्ल वॉज लिविंग ऑल अलोन इन अ रेंटेड हाउस, है ना। शी वॉन्टेड टू मीट मिसेज डॉर्लिंग एंड आस्क फॉर द वैल्यूबल्स, है ना, वो चाहती थी मिलना और पूछना। व्हेन शी वेंट टू मिसेज डॉर्लिंग वॉज यूजिंग हर मदर्स, सॉरी, व्हेन शी वेंट टू मीट मिसेज डॉर्लिंग, जब वो उनसे मिलने गई, हम यहाँ पर लिखेंगे व्हेन शी वेंट टू मीट मिसेज डॉर्लिंग, शी फाउंड दैट मिसेज डॉर्लिंग वॉज यूजिंग हर मदर्स थिंग्स रेकलेसली, है ना, बिना किसी रुकावट के यूज़ कर रही हैं आराम से। सडनली शी लॉस इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट हैड बिलोंग टू अ कनेक्शन दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट, है ना। अब वो वॉर के बाद में चीज़ें जो हैं, एक तो उनके पास अब घर नहीं, वो फैसिलिटी नहीं, उनकी वो कंडीशन नहीं, और दूसरा है वो मिसेज डॉर्लिंग की चीज़ें यूज़ करने की वजह से उनसे उनका लगाव भी है जो ख़त्म हो गया, है ना। तो इस तरीके से इसे लिखेंगे। थर्ड वन इज़ द वाई डिड नरेटर ऑफ द स्टोरी वांट टू फॉरगेट द एड्रेस, अब वो क्यों उसको भूलना चाहती है एड्रेस को। तो द नरेटर वॉज डिसअपॉइंटेड एंड डिसइल्यूशनड, है ना, बड़ी दुखी हो गई। एंड शी वॉज अलाउड टू एंटर मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस ड्यूरिंग हर सेकेंड विजिट, जब दूसरी बार वो एंटर हुई, शी रियलाइज द फ्यूटिलिटी ऑफ फीलिंग अटैच्ड टू हर मदर्स बिलोंगिंग, वो माँ की जो चीज़ों से जो एक लगाव था, है ना, दैट वर केप्ट सो रिस्ट्रिक्टफुली, वो सब एकदम ख़त्म है। शी जस्ट लेफ्ट विदाउट टेकिंग एनीथिंग बैक, कुछ भी लिए बिना लौट गई। एंड फेल्ट लाइक फॉरगेटिंग द एड्रेस बिकॉज शी वुड ओनली रिमेंबर द पास्ट, क्योंकि अब वो पास्ट को याद नहीं रखना। ओके, लास्ट वन, द एड्रेस इज ए स्टोरी ऑफ ह्यूमन प्रेडिकेटमेंट दैट फॉलोज वॉर, कमेंट, तो इस पर आप खुद कमेंट करेंगे, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, दीज क्वेश्चंस आर ऐसे टाइप क्वेश्चंस, है ना, ऐसे टाइप के हैं, बड़े हैं ज़रा, तो आंसर ज़रा बड़े लिखने हैं। मैंने भले आपको स्टोरी मतलब आंसरिंग जो है मैंने आपको शॉर्ट में बताया, क्योंकि इतना सारा मैं बोलूँगी भी तो आप लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आपको इनके लॉन्ग आंसर्स बनाने हैं, ऐसा नहीं करना है कि 2-3 लाइन में आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को वो समझाने को कह रहे हैं, ठीक है। तो आपको इसे अच्छे से सॉल्व करना है, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछिएगा, आई विल हेल्प यू, ठीक है। और यहाँ पर ये लेसन हमारा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमारी स्नैपशॉट में हम थर्ड वाला, इसके नेक्स्ट वाला चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे, तो प्लीज़ इसे कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। एंड एनीवन हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।